नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं DNN24। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ख्वाहिशों की उड़ान में। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आप फुटबॉल देखते होंगे, फुटबॉल में अगर आप रुचि लेते होंगे तो आप इन्हें जरूर जानते होंगे, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन बने रहते हैं, हमेशा ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। शाह हुजैब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम तो अब सबको ही पता है, मेरा नाम शाह हुजैब है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 21 साल है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं फ़ुटबॉल ट्रिक शॉट आर्टिस्ट भी हूँ। तो शाह हुजैब जी, ये फुटबॉल ट्रिक शॉट क्या है? एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे आसान शब्दों में कि ये फुटबॉल ट्रिक शॉट क्या होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर यही बोलते हैं कि फ़ुटबॉल ट्रिक शॉट्स क्या है। हम सबको पता है कि फ़ुटबॉल एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, लेकिन जब मैं ट्रिक शॉट्स की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कुछ नया मिलता है और वो ये समझ नहीं पाते। तो मैं कहना चाहूँगा फ़ुटबॉल के साथ ट्रिक्स करना, यू नो ये फुटबॉल ट्रिक्स जो है हम ग्राउंड में नहीं खेलते, स्टेडियम में नहीं खेलते। ये एक इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट है जो हम घर में खेलते हैं। और घर के ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बास्केट होता है, लॉन्ड्री बास्केट होता है या स्कूल बैग होता है। तो ऐसी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो मैं फुटबॉल ट्रिक्स में यूज़ करता हूँ और ये इक्विपमेंट्स मैं किसी जगह सेट करके अपनी फुटबॉल जो है उसमें लगाता हूँ। लाइक टारगेट में सेट करता हूँ, फिर फुटबॉल को हिट करके, दीवार से हिट करके या डायरेक्ट पास करके इन इक्विपमेंट्स में पास करता हूँ या थ्रो करता हूँ। या बास्केटबॉल नेट, इवन बास्केटबॉल नेट का यूज़ होता है बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल हम खेलते हैं, लेकिन मैं बास्केटबॉल नेट घर में किसी दीवार पे सेट करता हूँ और उसमें फुटबॉल पास करता हूँ जगलिंग करके या आप मानो चिप करके। ये सारे फुटबॉल के एक जगलिंग, चिप या हेड खेलना, ये सिग्निफिकेंट स्किल्स होते हैं फुटबॉल के। तो मैं ये सारे स्किल्स यूज़ करके फुटबॉल ट्रिक्स बनाता हूँ और जब लोग देखते हैं मैं कैसे करता हूँ तब उनको ये आइडिया आता है कि फुटबॉल ट्रिक शॉट्स क्या होता है। तो इसका यही है कि मैंने ड्यूड परफेक्ट से देखे थे ट्रिक शॉट्स, लेकिन मैंने फुटबॉल के नहीं, मैंने किसी और चीज़ के देखे थे और तब मेरे जहन में आ गया कि मैं भी फुटबॉल के साथ ट्राई करूँगा। और उसका रीज़न था कि मैं जहाँ रहता हूँ बडगाम के चरार शरीफ एरिया में, वहाँ पे उतना फुटबॉल का लोगों में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा शाह हुजैब जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपके दिमाग में, आपके जहन में कैसे आया कि मुझे इस पे सोचना है? आपने शुरुआत से फुटबॉल आप खेलते थे या आप किसी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे? शुरुआत कैसी हुई इसकी? जी बिल्कुल, आपने कहा कि किसी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे। मैं क्रिकेट पहले खेलता था, लेकिन 2016 में मैं फुटबॉल में आ गया। मेरा फुटबॉल में पैशन बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, मैं फुटबॉल खेलने लगा और 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद 2018 में मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जो ट्रिक शॉट का था और जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा मुझे सिर्फ जगलिंग आती है, लेकिन चलो मैं भी थोड़ा-थोड़ा ट्राई करता हूँ, बेसिक लेवल से ट्राई करता हूँ। तो मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए, सिंपल बास्केट लाया, उसमें बॉल फेंकी, वो वीडियो अपलोड किया, अच्छा रिएक्शन आया लोगों का, अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं ये कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि जब आपको अप्रिशिएट कोई करता है तो आपके दिमाग में वो अच्छी फीलिंग आती है या आप अच्छा महसूस करते हैं। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, तो मैं कंटिन्यू करते गया, तब से आज तक 5 साल हो गए, बहुत सारी अचीवमेंट्स आई, मैंने बहुत सारे डिफरेंट ट्रिक शॉट्स बनाए। तो इसी के थ्रू मैं ट्रिक शॉट्स में आ गया। अच्छा शाह हुजैब जी, जहाँ से आप आते हैं श्रीनगर से, बडगाम से, वहाँ का वातावरण मतलब खेलने लायक या वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपकी शुरुआती दौर में कुछ मुश्किलें तो आई होंगी ना? घर वाले ये बोलते होंगे कि हर कोई चाहता है कि बच्चा पढ़े या आईएएस ऑफिसर बने या ये करे। तो उस समय क्या आपके घर वालों का कितना सपोर्ट मिला आपको? उस टाइम पे मैं 10th क्लास में था और 9th से मैंने स्टार्ट किया। और मैं कहना चाहूँगा आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है जहाँ पे हम रहते हैं कि एकेडमिक सक्सेस इज़ द ओनली सक्सेस। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौरान। घर वालों ने बोला ये क्या करते हो, ये अच्छा नहीं है, रिलेटिव्स ने बोला या बाकी जो हमारे सोसाइटी में लोग होते हैं। लेकिन मेरा पैशन था, अगर आप अपने पैशन को पूरे दिल से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं फुटबॉल खेलता था, इसके साथ वीडियोस बनाता था, कोई गलत काम नहीं करता था। तो बिल्कुल रोकने की कोशिश की लोगों ने कि क्या कर रहा है वो, ये दिमाग में डालने की कोशिश की। लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी, तो मैंने कंटिन्यू किया
और हाँ, मैं मतलब चाहूँगा कि कश्मीर में मुझे देख के बाकी लोग भी कोई स्टेप उठाए, स्पोर्ट्स में जाना चाहे, मोटिवेट फील करे स्पोर्ट्स ज्वाइन करने को। तो उस पे भी मैं चाहूँगा मैं अचीवमेंट्स लाऊं इसमें और लोगों को इंस्पायर करूं, और तब जाके मैं चाहूँगा कि फिर मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोल सकता हूँ। अच्छा शाह हुजैब जी, आपको कब ऐसा लगा कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो आप सही दिशा में हैं, या घर वालों का सपोर्ट आपके साथ आने लगा? वो पहला दिन कौन सा था, या वो कौन सा दिन था जब आपको लगा कि नहीं आप सही दिशा में जा रहे हो और कुछ अच्छा करना चाहिए इसमें? आ, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके इंटेंशंस प्योर हो गए, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, तो आप बिलीव खुद करिए कि हाँ, रिजल्ट्स भी अच्छे हो गए, मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक वो चीज़ था। और दूसरी चीज़ जो थी वो, जब मेरी मीडिया में पहली स्टोरी आई, फीचर हुआ मीडिया में, इन्होंने मेरे वीडियोस अपलोड किए, तो बहुत सारे लोगों ने देखे। और उस टाइम क्या हुआ, मैक्सिमम लोगों ने अप्रिशिएट किया, इवन घर वालों ने भी थोड़ा थोड़ा किया। और 3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है, तो तब मुझे लगा कि घर वालों ने अब किया है सपोर्ट, तो अब और किसी का क्या सुनना। हाँ, वही दिन था 2018 में मेरी स्टोरी आई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से ट्रिक्स बनाए और मैं मोटिवेट फील करता था कि घर वाले भी अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, बाकी लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करेगा, उसकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप आगे बढ़ते हैं खुद ब खुद। तो वैसा ही मेरे साथ भी था। शाह हुजैब जी, आपके वीडियोज़ हमेशा इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, या बहुत सारे अभिनेता या इंडिया गॉट टैलेंट में भी आप गए थे, अभी फ़िलहाल आप टेडएक्स में गए थे, तो इस सफ़र के बारे में बताएँगे, कैसा अनुभव था आपका? कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, जब मैं छोटा था, छोटा मतलब स्कूल में था, 5th में पढ़ता था, 4th में, तो मैं बहुत शाय था। मैं किसी से बात नहीं करता था। और मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, इतना क्यों शर्माते हो, आगे फिर क्या करोगे। लेकिन फिर 2016 में सब कुछ बदल गया। और जैसे मैंने अभी आपको बोला, फिर मैंने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। और जब मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, मैं कैमरा से डर गया था, क्योंकि मैं शाय था इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर जब बाहर निकला, फिर लोग वहीं से आने लगे, अरे हुज़ैब तुम वो करते हो, ये करते हो, तो मैं भी बदलने लगा, मेरा रिएक्शन भी फिर यहाँ से आने लगा। तो इस चीज़ ने मुझे चेंज पूरा कर दिया। और उसके बाद जब इंटरव्यूज़ आने होने लगे मेरे, तो मैं जब बोल रहा था तो मुझ में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसके बाद फिर 2021 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कॉल आई और बोला आप अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाओ, ऑडिशंस दो। और मैं गया, दिल्ली में ही थे, मैंने दिए, अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किए, लोगों से मिला और एक्सपीरियंस भी गेन की। इट्स नॉट ऑल अबाउट विनिंग और लूजिंग, एक्सपीरियंस गेन करना ही बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद मेरे वीडियोस वायरल हुए, मैंने वीडियोस ही वैसे बनाए जो व्यूअर को अट्रैक्ट करते थे। अचीवमेंट्स जब आई, टेडएक्स ने भी अप्रोच किया, और फिर टेडएक्स में भी गया और वहाँ पे भी अपनी स्पीच दी। तो जैसे मैंने बोला, ये साथ साथ ये अचीवमेंट्स आ रही थी, मैं भी कंटिन्यू कर रहा था। और मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ रहा था जितने मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था। मुझे लगता है आगे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स आएगी, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और बिल्कुल आपको अपने आप को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रखना चाहिए। जब आपको पता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे इसमें और आगे बढ़ना है और अचीवमेंट्स लानी है, तो मैं भी फिर अपने आप को वैसे ही करता था। शीशे में जाता था, अपने आप के साथ बातें करता था, क्योंकि मैं शाय था। फिर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट आपको जैसा मिलता है तो आप भी चेंज होते हैं इसके साथ। सेम वाज द केस विद मी। इतने सारे अचीवमेंट के बाद, या आप जब इतने वायरल हो गए, या आप टेडएक्स में गए, इंडिया गॉट टैलेंट में गए, तो आपके आसपास रहने वाले लोग या सोशल मीडिया पे मैसेजेस तो आते होंगे कि हमें भी सीखना है, तो आप क्या सोचते हैं आगे का, क्या प्लान क्या है आपका कि और लोगों तक कि आपके जो कला है वो जाए, आगे जाए? सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर में उतने हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक प्लेग्राउंड्स या बाकी टर्फ्स जैसे होती है। अगर हम दिल्ली में जाए, मुंबई में जाए, बेंगलोर में जाए, तो वहाँ पे उतना नहीं मिलता हमें खेलने को। तो मैंने एक चीज़ दिखाया अपने वीडियोस के थ्रू कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपके एरिया में एक प्लेग्राउंड अवेलेबल हो जहाँ पे आप जाए सुबह या शाम को फुटबॉल खेलें। मैंने दिखा दिया कि हम फुटबॉल ट्रिक शॉट्स के भी थ्रू फुटबॉल खेल सकते हैं, ट्रिक्स करके। हम फुटबॉल के साथ में टच में रह सकते हैं अगर हम फुटबॉल ट्रिक्स स्टार्ट करें, वीडियोस अपलोड करें। और उसका बड़ा एडवांटेज आज जो है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया जो रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है,
फेसबुक है, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गई है, आप कमा भी सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका सोशल मीडिया बन सकता है। मुझे नहीं लगता इससे अब कोई बड़ी बात होगी जो मैं अब बोल रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल मैसेजेस आती है, लोग या छोटे बच्चे मेरे एज के या मेरे से छोटे या बड़े भी करते हैं मैसेज, हमें सिखाओ, हमें भी सीखना है, हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई अचीवमेंट मेरे लिए होगी कि मुझे देख के कोई स्टेप उठा रहा है या मुझे देख के कोई बोल रहा है कि हम भी करना चाहते हैं। दैट मीन्स आपने कुछ सक्सेस पाई है और मैंने दिखा दिया लोगों को कि हम भी कुछ कम नहीं है कश्मीरी, यूरोपियन ट्रिक शॉट आर्टिस्ट जो है उनसे हम कम नहीं है, हम भी टैलेंटेड है। तो इससे मुझे नहीं लगता इसके बाद भी मैं कुछ कर सकता हूँ कि अब लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। अगर मैं भी आपको दिखाऊंगा या आप भी सर्च करेंगे, कश्मीर से अभी छोटे बच्चे बहुत सारे मुझे कॉपी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने अपना काम कर दिया और बाकी लोगों को भी दिखा दिया। वो अपने आप खुद करेंगे और मे बी वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कोई होगी। अच्छा, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी कला को लेकर के कहाँ तक जाना चाहते हैं? आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? देखिए, अगर मैं अपनी सोसाइटी में बाहर जाता हूँ या लोकेलिटी में और मैं बोलता हूँ देखो मैं रोनाल्डो हूँ या मैं कोई सोशल मीडिया स्टार हूँ, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सारे बोल के क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्योंकि उतना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, मैं पहले बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इसमें लाऊँ, लाइक टेडएक्स, या मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी अभी उसमें भी अपनी वीडियो सबमिट की है। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके बाद फिर से इंडियाज़ गॉट टैलेंट। जो भी इतने सोशल मीडिया पे चैलेंजेस है या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं चाहूँगा वो ग्रैब करना, उनमें सक्सेस पाना, और तब जाके लोग कहेंगे कि हाँ सच में कुछ किया है। टोनी क्रूज तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं उस तक पहुँचा, उसने मेरे वीडियो शेयर किए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने लोगों को दिखाया कि इंटरनेशनल फुटबॉलर ने मुझे फीचर किया। ऐसी मैं एकेडमी आगे ओपन करना चाहूँगा, लोगों को ट्रेन करना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा ट्रिक शॉट्स में। और फिर चाहूँगा ये गेमिंग एक्टिविटीज़ में जो हमारी स्कूल में और कॉलेजेस में होती हैं वहाँ पे इंक्लूड हो जाए, और बच्चे भी सीख सके, खेल सके। एक पीरियड अगर हमारे स्कूल में होगा कि ट्रिक शॉट्स खेलो, चलो ट्राई करो, तो ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। जैसे आपको पता है कि ऐसी चीज़ों को बहुत टाइम लगता है होने में, क्योंकि ये कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है क्रिकेट खेलूँगा, कल सिलेक्ट हो जाऊँगा, परसों टीम में हो जाऊँगा। तो इसमें टाइम लगेगा, बहुत क्रिएटिव है, अचीवमेंट्स लाऊँगा, लोगों को ट्रेन करूँगा फिर, और इसको एक पॉपुलर स्पोर्ट बनाऊँगा। तो शाह हुजैब जी, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इसका फ्यूचर क्या है? ये तो किसी गेम का हिस्सा भी नहीं है, तो आप क्या कैसे सोचते हैं कि इसको एक गेम का हिस्सा या आर्ट का हिस्सा कैसे बनाया जाए? मैंने जैसे ऑलरेडी मेंशन किया कि आज सोशल मीडिया पे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई है, लोग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो ही है, वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट है उसी पे अपलोड करने हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आ सकता है अगर लोग सीखना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, वीडियोस बनाना चाहेंगे। और उससे क्या होगा, एक तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इससे थिंकिंग आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ते हैं। और अभी तो ये आर्ट और एंटरटेनमेंट में आते हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला अगर पॉपुलर हो जाएगा जैसे बाकी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मे बी कोई गवर्नमेंट या बाकी कोई स्पोर्ट्स एजेंसी या स्पोर्ट्स काउंसिल इसको देख के मे बी अगर देखेंगे कि पॉपुलर हो रहा है, कि हम भी चाहेंगे कि चलो देखते हैं, मे बी वो इंक्लूड करेंगे गेमिंग एक्टिविटीज़ में, कश्मीर में ही पहले, फिर बाहर स्टेट्स में। और सबसे बड़ा जो मेन इसमें हो सकता है कि सोशल मीडिया पे सोर्स ऑफ इनकम, यूट्यूब पे वीडियोस लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पे। तो सोर्स ऑफ इनकम जब आएगा तो खुद ब खुद फिर बाकी लोग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो मोटिवेशन मिलती है लोगों को कि सोर्स ऑफ इनकम है, चलो हमें भी मिलेगा, हम भी स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, पॉपुलर भी हो जाएगा और उन लोगों का इनकम भी आ जाएगा। इसी इसी के थ्रू फिर ट्रिक शॉट्स आगे पॉपुलर हो जाएगा और गेमिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए, मुझे लगता है कि 10 साल भी हो जाएंगे, मैं फिर भी चलते रहूँगा, लेकिन इस स्पोर्ट को मैं पॉपुलर करूँगा। इसमें बहुत कुछ नया करूँगा, बाहर जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे ट्रिक्स बनाऊँगा। तो अभी बहुत कुछ पड़ा है। मैं अभी यंग हूँ और लोगों को बाकी इंस्पायर करना है, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। आप देख रहे थे शाह हुजैब जी का सफ़र, ये बडगाम से टेडेक्स तक का और हमारे सोशल मीडिया सेंसेशन बनने तक का सफ़र। ऐसे ही खास कार्यक्रमों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे ख्वाहिशों की उड़ान में। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।